स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एपी द स्टडी हब में। स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बोला था कि कल मैं आपके लिए बहुत ही धमाकेदार वीडियो लाने वाला हूं। तो आ गई है वीडियो। तो जो भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अभी तक ऐड नहीं हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, जल्दी से जाकर वहां से ऐड हो जाए। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। चलिए, आज मैं आपके लिए लिया पशुधन के पहला पशु लेकर आया हूँ, वो है भेड़। भेड़ के बारे में इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी दूंगा। सबसे पहले तो भेड़ का वैज्ञानिक नाम वो है ओविस एराइज। क्या है? ओविस एराइज। वैज्ञानिक आप इसको जूलॉजिकल नेम भी बोल सकते हैं। ठीक है, क्या नाम है? ओविस एराइज। और दूसरा पॉइंट है कि भेड़ को अपन कृषक जो होते हैं वो किस उद्देश्य से किस पर्पज़ के लिए पालते हैं। तो पहला पर्पज़ है मांस के लिए, उनके लिए भेड़ को पालते हैं, मांस के लिए पालते हैं और दूध के लिए भी पालते हैं। साथ साथ में इसको नोट भी कर लें अपनी बुक के अंदर, एलएसए के अंदर। भेड़ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सब इसके अंदर है। ठीक है, आगे है भेड़ के मीट को क्या बोलते हैं। मैंने ऊपर बताया था कि भेड़ को मांस के पर्पज से भी पालते हैं, तो भेड़ के मीट को क्या बोलते हैं? मटन बोलते हैं। ठीक है, क्या? मटन। और जो बकरी के मीट को क्या बोलते हैं वो कमेंट बॉक्स में आप बताना कि बकरी के मीट को क्या बोलते हैं। ठीक है, आगे है नेक्स्ट पॉइंट है क्या? प्यूबरिटी। भेड़ के अंदर प्यूबरिटी या यौनारंभ कब स्टार्ट होता है? तो 15 से 18 महीने की जब भेड़ हो जाती है, कितने? 15 से 18 महीने की जो भेड़ हो जाती है उसके अंदर प्यूबरिटी स्टार्ट होती है। प्यूबरिटी किसे बोलते हैं? यौनारंभ। तो भेड़ जो होती है वो सेक्सुअली तैयार हो जाती है और रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है, तो उसको प्यूबरिटी बोलते हैं। तो कब तैयार हो जाती है रिप्रोडक्शन के लिए? 15 से 18 महीने की जब भेड़ होती है तो रिप्रोडक्शन के लिए तैयार हो जाती है। नेक्स्ट है भेड़ का बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो जो होता है भेड़ का बॉडी टेम्परेचर 38.9 डिग्री सेल्सियस। अगर इसको हम फ़ारेनहाइट में बोले, डिग्री फ़ारेनहाइट में, तो 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, कुछ भी एग्जाम में कैसे भी पूछ सकते हैं, डिग्री में सेल्सियस में भी पूछ सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी पूछ सकते हैं। तो दोनों मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट है गेस्टेशंस। भेड़ का जो गर्भकाल कितना होता है? तो जो भेड़ का जो गर्भकाल होता है वो 150 दिन का होता है। ठीक है, 150 दिन का होता है भेड़ का गर्भकाल, गेस्टेशन पीरियड। आगे है रेस्पिरेटरी रेट, भेड़ के अंदर श्वसन दर कितनी होती है? कितनी श्वसन दर? 13 से 20 पर मिनट, यानी 13 से 20 बार 1 मिनट के अंदर सांस लेती है। तो पर मिनट 13 से 20। ठीक है, आगे है पल्स रेट। भेड़ की पल्स रेट, नाड़ी दर। पल्स रेट को नाड़ी दर भी बोल सकते हैं। नाड़ी दर कितनी होती है? होती है 70 से 80 पर मिनट। 70 से 80 पर मिनट। और रेस्पिरेटरी रेट कितना बताया मैंने आपको? 13 से 20 पर मिनट। ठीक है, भेड़ की पहली क्लोन का नाम क्या था? वो डोली था। भेड़ या आप इसको बोल सकते हैं विश्व की पहली क्लोन कौन सी थी? वो भेड़ थी। ठीक है, इसकी क्लोनिंग कहाँ पे की गई? इसकी क्लोनिंग स्वीडन के अंदर की गई अंदर। वैज्ञानिक का नाम था इयान मिल्टन विल्टन। इयान विल्टन नाम वैज्ञानिक ने की थी इसकी क्लोन। किसने तैयार किया था क्लोन को? इयान विल्टन। कहाँ पे किया? स्वीडन के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भेड़ के क्लोन को क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं डोली। ठीक है, और ये विश्व की पहला क्लोन है डोली। इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना, साथ साथ में नोटबुक के अंदर नोट भी कर लो। आगे है भेड़ में प्रसव क्रिया पार्सुरेशंस क्या कहलाती है? लैम्बिंग। भेड़ के पार्सुरेशन प्रसव क्रिया को क्या बोलते हैं? लैम्बिंग बोलते हैं। प्रसव क्रिया होती है क्या? ब्याना। भैंस ब्याती है, भेड़ जो होती है ब्याती है तो उसको क्या बोलते हैं?
लैम्बिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे है, भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसी बोलिए, गुणसूत्रों यानी क्रोमोसोम्स की संख्या। क्रोमोसोम की संख्या कितनी थी? 27 जोड़ी। इसको बोल सकते हैं आप 54 क्रोमोसोम्स होते हैं, 54। ठीक है, 27 जोड़ी होते हैं। ठीक है, छोटा बछड़ा होता है जब भेड़ ब्याती है तो उस बछड़े को क्या बोलते हैं? लैम बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भेड़ के बछड़े को क्या बोलते हैं? लैम बोलते हैं। ठीक है, आगे है, भेड़ में समागम की क्रिया क्या कहलाती है? समागम इसको बोलते हैं मैटिंग। भेड़ में मैटिंग की क्रिया को क्या कहते हैं? टपिंग कहते हैं। ये अलग अलग जानवरों के, सभी जानवरों के अंदर अलग अलग होती है, तो जो भेड़ के अंदर उसको समागम की क्रिया को क्या बोलते हैं? टपिंग बोलते हैं। ठीक है, आगे है, भेड़ में पूंछ काटना क्या कहलाता है? ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि भेड़ के अंदर पूंछ, टेल को काटना क्या कहलाता है? वो डॉकिंग कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? डॉकिंग। भेड़ के अंदर पूंछ काटना डॉकिंग कहलाता है। आगे है, भेड़ में ऊन काटने की क्रिया। भेड़ को एक ऊन के पर्पज के लिए, मैंने ऊपर बताया था कि ऊन के पर्पज के लिए भी पशुपालक है उनको पालते हैं। तो जो भेड़ की ऊन को काटना क्या कहलाता है? चेयरिंग कहलाता है। ठीक है, क्या? चेयरिंग। आगे है, भेड़ के फीमेल को क्या कहते हैं? भेड़ के जो फीमेल होती है उसको बोलते हैं ईव। और भेड़ के मेल को बोलते हैं राम। आगे है, जन्म के समय लैम्ब का वजन, यानी लैम्ब किसको ऊपर मैंने बताया था, लैम्ब जो भेड़ का छोटा बछड़ा होता है उसको लैम्ब बोलते हैं। छोटा बछड़ा उसको क्या बोलते हैं? लैम्ब बोलते हैं। तो जो छोटा बछड़ा होता है उसका नॉर्मली वजन कितना होता है? होता है 4 से 5 kg। स्वस्थ लैम्ब का वजन होता है वो 4 से 5 kg होता है जब उसका जन्म होता है तब। आगे है, विश्व में सर्वाधिक भेड़ें, विश्व के अंदर सबसे अधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। ठीक है, आगे है, CHWRI यानी सेंट्रल शीप एंड वुल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी केंद्रीय भेड़ है उन अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है? वो है अविका नगर। कहाँ पे? अविका नगर। और ये कहाँ पे? टोंक, राजस्थान के अंदर भेड़ का जो अनुसंधान केंद्र है, केंद्रीय वूल एंड शिप एंड भेड़ अनुसंधान केंद्र कहाँ पे? टोंक, राजस्थान के अंदर है। ठीक है, ये भी कई बार LSA के एग्जाम के अंदर पूछा गया है कि CHWI कहाँ पे स्थित है? वो है टोंक, राजस्थान, अविका नगर, ये भी याद करना है साथ में। ठीक है, आगे है, भारत में सबसे अधिक भेड़ कहाँ पे है? भारत के अंदर। विश्व के अंदर तो कहाँ पे बताया था? ऑस्ट्रेलिया। और अब पूछा है भारत के अंदर सबसे अधिक भेड़ है, वो है राजस्थान के अंदर। और सेकंड स्थान पे है वो आंध्र प्रदेश, AP। ठीक है, राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर कहाँ पे? राजस्थान के अंदर। और सेकंड स्थान पे कौन है? वो है आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, क्या है, विश्व की सबसे अच्छी ऊन भेड़ की, कुछ किस भेड़ की ऊन है वो सबसे अच्छी ऊन है विश्व के अंदर? वो है मेरिनो भेड़। और ये कहाँ पे पाई जाती है? स्पेन के अंदर पाई जाती है। उत्पत्ति स्थल स्पेन है इसका, मेरिनो भेड़ का। ठीक है, आगे है, राजस्थान की मेरिनो किसे बोलते हैं? राजस्थान की मेरिनो चोकला, चोकला नस्ल की जो भेड़ है उसको राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है। ठीक है, आगे है, भेड़ की नस्लें। अब मैं
कुछ पूरी नस्लों के बारे में तो नहीं बता पाऊँगा, लेकिन जो इम्पोर्टेंट नस्लें हैं उनके बारे में बताऊँगा। पहली तो 2 प्रकार की नस्लें, विदेशी और देसी, ठीक है। अब बात करते हैं विदेशी नस्ल की। विदेशी नस्ल में पहली है मेरिनो। कहाँ पे पाई जाती है? उत्पत्ति स्थान मेरिनो का है स्पेन। ये विश्व की इसकी जो मेरिनो की है ये एक विशेषता है, क्या है कि इसकी ऊन है वो सबसे विश्व की सबसे अच्छी ऊन है, वो किसकी है? मेरिनो नस्ल की भेड़ की है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट नस्ल है वो है रेम्बोइलेट। ये भी कहाँ पे पाई जाती है? ये फ्रांस के अंदर पाई जाती है। ये भी ऊन के लिए भी पाली जाती है। इसको भी रेम्बोइलेट को भी ऊन के पर्पज से पाला जाता है। आगे है नेक्स्ट नस्ल है वो लिंकन। ये सभी विदेशी नस्लें हैं, ठीक है। साथ साथ में नोटबुक पे अंदर नोट भी करते जाना। लिंकन है उसकी उत्पत्ति स्थल है इंग्लैंड है, ठीक है। और ये भेड़ की सबसे भारी और सबसे लंबी नस्ल है। ये देखो पूछा एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि भेड़ की सबसे भारी और सबसे लंबी नस्ल कौन सी है, तो रेम्बोलेट ये इस सारे ऑप्शन दिए जाएंगे। साथ में लिंकन भी होगा, तो जो लिंकन होगा उस पर आपको टिक करना है। लिंकन जो है वो भेड़ की सबसे भारी एवं लंबी नस्ल है। ये कहाँ पे पाई जाती है? उत्पत्ति स्थल है वो इंग्लैंड है इसका। इससे भी कई बार भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि लिंकन का उत्पत्ति स्थल कहाँ पे है? इंग्लैंड, फ्रांस। तो जो इंग्लैंड है वो उत्पत्ति स्थल है, ये भी साथ में याद करना है, ठीक है। आगे है नेक्स्ट नस्ल है वो है साउथ डाउन। ये भी कहाँ पे पाई जाती है? इंग्लैंड के अंदर पाई जाती है साउथ डाउन। और इसका मुंह जो होता है वो कैसे होता है? सूहे जैसा होता है। तो ऐसे पूछे एग्जाम में कि सूहे जैसा मुंह किस भेड़ का होता है? तो जो होता है वो साउथ डाउन जो नस्ल की भेड़ होती है उसका मुंह होता है वो कैसे होता है? सूहे जैसा होता है। आगे है कराकुल। भेड़ है कराकुल। इसका उत्पत्ति स्थल कहाँ पे? वो उज्बेकिस्तान है। और सबसे अच्छी पेल्ट ब्रीड है। कौन सी ब्रीड है? पेल्ट ब्रीड। पेल्ट ब्रीड क्या होता है? इसको समड़ा, पेल्ट किसको बोलते हैं? समड़ा या खाल। नहीं, इसको सबसे अच्छी खाल पूछा तो किसकी है? वो कराकुल नस्ल की भेड़ है। उसकी जो खाल है वो सबसे अच्छी खाल है और उसको खाल के पर्पज से ही पाला जाता है। कराकुल नस्ल को पेल्ट ब्रीड बोलते हैं। इसको पेल्ट ब्रीड यानी खाल, पेल्ट बोलते हैं खाल को, खाल नस्ल है, ठीक है। ये क्या है? ये दो इम्पोर्टेंट है कि फाइन वुल यानी वुल अच्छी ऊन किसकी ऊन की ब्रीड है कौन कौन सी है? मेरिनो, रेम्बोलेट, दोनों ऊन के पर्पज से पाली जाती है। और मटन के पर्पज से कौन कौन सी नस्लों को पाला जाता है? वो डोरसेट, सफोक, साउथ डाउन। इन तीनों को, ये तीनों ही कहाँ की है? इंग्लैंड की नस्लें हैं तीनों ही। डोरसेट, सफोक, साउथ डाउन तीनों कहाँ की है? इंग्लैंड। और इनको किसकी पर्पज से पाला जाता है? मटन के पर्पज से यानी मीट के पर्पज से पाला जाता है, ठीक है। और ऊन के पर्पज से किसको? मेरिनो को और रेम्बोलेट को पाला जाता है। आगे है अब विदेशी नस्लें हो गई है तो देसी नस्लें। पहली है चोकला। मैंने पहले भी पीछे भी बता रखा है कि चोकला को राजस्थान की मेरिनो कहा जाता है, ठीक है। और इसकी एक विशेषता और है, क्या है? इसके जो ऊन होती है वो सबसे महीन होती है, यानी छोटी ऊन होती है। वो किसकी होती है? वो चोकला नस्ल की भेड़ की होती है, ठीक है। आगे है नेल्लोर। नेल्लोर नस्ल की विशेषता क्या है कि ये एक तो विशेषता है कि ये बकरी जैसी भेड़ है और दूसरी है सबसे अच्छा मटन। सबसे अच्छा मटन जो होता है वो किसका होता है? वो नेल्लोर नस्ल की भेड़ का होता है। और एग्जाम में ऐसे भी पूछा जाता है कि बकरी जैसा भेड़ की नस्ल कौन सी है? तो बकरी जैसी कौन सी नस्ल है? वो है नेल्लोर। किसके जैसी? बकरी जैसी। कौन सी नस्ल है? वो है नेल्लोर, ठीक है। आगे है गैरोल।
सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली नस्ल है गैरोल। सबसे ज़्यादा क्या पैदा करती है? बच्चे। यानी एक बयान के अंदर काफ़ी सारे बच्चे पैदा करती है एक साथ। तो ये सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करती है, कौन करती है? वो है गैरोल। ठीक है। आगे नेक्स्ट नस्ल है वो है नाली। नाली नस्ल की क्या विशेषता है? की विशेषता है कि पीले रंग की ऊन। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि पीले रंग की ऊन किस नस्ल के अंदर पाई जाती है? तो वो है नाली नस्ल के अंदर पाई जाती है। कैसी ऊन? पीले रंग की। किसकी विशेषता है पीले रंग की ऊन? नाली नस्ल की जो भेड़ होती है उसकी विशेषता है। ठीक है। आगे है नस्ल मारवाड़ी। सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता अगर है तो वो है मारवाड़ी नस्ल की भेड़ के अंदर। वो सबसे ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता। रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? रोगों के प्रति लड़ने की क्षमता। रोगों के प्रति लड़ना, क्षमता, लड़ने की जो क्षमता होती है वो किसके अंदर होती है? वो मारवाड़ी नस्ल की भेड़ के अंदर होती है। और दूसरी इसकी विशेषता एक और है, वो है तीव्र उपयोगिता। यानी मारवाड़ी नस्ल की भेड़ है, उनकी 3 उपयोगिता होती है। इसको ऊन ऊन भी प्राप्त होती है, मांस भी इससे मिलता है और अच्छा दूध भी होता है। यानी तीनों काम एक साथ अगर कोई होता है तो वह मारवाड़ी नस्ल की भेड़ के अंदर होता है। ठीक है। आगे है नेक्स्ट नस्ल है वो है मांड्या। भेड़ की मांड्या नस्ल, ये जो है भेड़ की सबसे छोटी नस्ल है, छोटी और देसी नस्ल है। अगर एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि भेड़ की सबसे छोटी देसी नस्ल कौन सी है, तो जो वो है मांड्या नस्ल। ठीक है। कौन सी? मांड्या। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सभी। इन सबको अगर आप एक बार नोट करके फिर एक बार वापस रीड करोगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। आगे है वो है हिसारडेल। हिसारडेल ये कौन सी ब्रीड है? क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड है, यानी मेरिनो नर और बीकानेरी मादा के अंदर क्रॉस करवाया तो हिसारडेल उत्पन्न हुई। कौन सी? हिसारडेल। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि हिसारडेल किसके क्रॉस से उत्पन्न हुई, तो मेरिनो नर और बीकानेरी मादा के क्रॉस से हिसारडेल उत्पन्न हुई। ठीक है। आगे भेड़ का दूध जो होता है, भेड़ का दूध जो होता है भारी होता है। क्या होता है? भारी होता है। क्यों भारी होता है? क्योंकि इसका घनत्व जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। घनत्व क्या होता है? वो सबसे ज्यादा होता है। और एक बात और है कि भेड़ की जो अंदर दूध के अंदर जो फैट पाया जाता है, फैट परसेंटेज, वो गाय, भैंस और बकरी के दूध के फैट परसेंटेज से अधिक होता है। लगभग इसके अंदर भेड़ के अंदर 12% तक, दूध के अंदर 12% फैट पाई जाती है। तो भेड़ के दूध के अंदर फैट भी होता है वो सबसे अधिक होता है और दूध जो होता है भारी होता है, यानी इसका घनत्व जो होता है अधिक होता है। ठीक है। आगे है 20वीं पशु गणना के अनुसार भेड़ की संख्या में 14.13% की वृद्धि हुई है। कौन सी पशु गणना? 20वीं पशु गणना के अनुसार भारत के अंदर, देश के अंदर क्या हुआ? 14.13% भेड़ की वृद्धि हुई है। 14.13% क्या हुई है? वृद्धि हुई है। ठीक है। ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ये भी इम्पोर्टेंट है कि 20वीं पशु गणना के अनुसार भेड़ की संख्या में कितने परसेंटेज वृद्धि हुई है, तो 14.13%। आगे है
20वीं पशु गणना के अनुसार देश में भेड़ों की कुल संख्या कितनी बढ़ी है, पूरी टोटल कितनी है भेड़ों की कुल संख्या, वो शब्द 74.26 मिलियन, कितनी है 74.26 मिलियन, ठीक है। और 1 मिलियन होता है, 1 मिलियन कितना होता है 10 लाख के बराबर। तो आप कमेंट में 74.26 इंटू 10 लाख इनको इंटू करके जो आंसर आ रहा है वो कमेंट बॉक्स में लिखना। देखते हैं किन किन स्टूडेंट का आंसर सही राइट आता है। 10 लाख को 74.26 से इंटू करना है और जो आंसर आ रहा है वो कमेंट में डालना, ठीक है। आगे है, अभी ये जो अभी तक मैंने जितना भी ऊपर करवाया है वो सब का निचोड़ क्या होता है, निचोड़ यानी निचोड़, और जो भी इसके अंदर मेन पॉइंट है वो सब इसके अंदर है। ये लास्ट जो पेज है इसके अंदर है, ठीक है। क्या है मेन पॉइंट, पहला है पॉइंट भेड़ का वैज्ञानिक नाम, ठीक है। क्या वैज्ञानिक नाम था, ओविस एराइज। आगे है भेड़ में मैटिंग की क्रिया क्या बोलते हैं, उसको टपिंग बोलते हैं, ठीक है। आगे है 3 नंबर पॉइंट, भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया को क्या कहते हैं, डॉकिंग कहलाती है। भेड़ में पूंछ काटने की क्रिया क्या कहलाती है, डॉकिंग। सबसे अच्छी ऊन मेरिनो भेड़ से प्राप्त होती है, पहले भी बता रखा है कि सबसे अच्छी भेड़ कौन सी नस्ल से प्राप्त होती है, मेरिनो नस्ल से। और कहाँ पे मेरिनो नस्ल कहाँ की है, स्पेन की है, ठीक है, स्पेन की। सबसे अच्छी इससे ऊन प्राप्त होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर। लास्ट में जितने भी है ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे है भेड़ का गर्भकाल गैस्टेशन पीरियड कितना होता है, 150 दिन का होता है गैस्टेशन पीरियड, गर्भकाल, ठीक है। आगे पॉइंट है विश्व में भेड़ का प्रथम क्लोन कौन है, और डोली। ये भी मैंने आपको पहले बताया है कि भेड़ का प्रथम क्लोन कौन सा होता है डोली, ठीक है, डोली। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कई बार एग्जाम में इसको पूछा गया है। आगे है CSWRI यानी सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, कहाँ पे, अविकानगर टोंक राजस्थान के अंदर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। विश्व में सर्वाधिक भेड़ जो कहाँ पे पाई जाती है विश्व के अंदर, तो विश्व के अंदर सबसे ज़्यादा भेड़ है ऑस्ट्रेलिया के अंदर पाई जाती है। अगर राजस्थान का पूछे तो राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ है, वो भारत के अंदर पूछे तो सर्वाधिक भेड़ है राजस्थान के अंदर। और अगर राजस्थान के अगर पूछ लिया कि राजस्थान में सर्वाधिक भेड़ कहाँ पे पाई जाती, तो जो बाड़मेर के अंदर है, राजस्थान का बाड़मेर जिला है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा भेड़ें पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है भेड़ में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 27 जोड़ी, कितने जोड़ी, 27 जोड़ी, यानी 54 क्रोमोसोम या गुणसूत्र, कितने होते हैं 54 गुणसूत्र, ठीक है। लास्ट पॉइंट है कि भेड़ की अल्जीरियन नस्ल ऐसी नस्ल है जिसके अंदर एंथ्रैक्स एक प्रकार का बीमारी है, उसके लिए प्रतिरोधी है, यानी उसके अंदर प्रतिरोधकता एंटीजन वो पाई जाती है। किसके अंदर, अल्जीरियन नस्ल की भेड़ है, उसके अंदर एंथ्रैक्स जो बीमारी है उसकी प्रतिरोधकता या एंटीबॉडी बोल सकते हैं या एंटीजन बोल सकते हैं, वो उसके अंदर पाई जाती है अल्जीरियन नस्ल की भेड़ के अंदर। कौन सी भेड़ है, अल्जीरियन,
एग्ज़ाम में ऐसे पूछा जाएगा कि एंथ्रेक्स बीमारी की जो प्रतिरोधकता किस नस्ल की भेड़ के अंदर पाई जाती है, तो आपको बताना है अल्जीरियन नस्ल की भेड़ होती है, उसके अंदर एंथ्रेक्स की जो प्रतिरोधकता आती है वो पाई जाती है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की डेली वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एपी द स्टडी हब को सब्सक्राइब कर दें, और अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अगर नहीं ऐड हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से जाकर भी आप ऐड हो सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐड हो रखे हैं लगभग, ठीक है। और अब डेली इसी तरह की वीडियो एलएसए से इम्पोर्टेंट्स आपको क्वेश्चंस और एलएसए की पूरी प्रिपरेशन इस यूट्यूब चैनल के अंदर आपको करवाई जाएगी, ठीक है। धन्यवाद।